हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श चैनल। एक लड़की और परी की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम ज़ारा था। ज़ारा बहुत ही प्यारी और मासूम थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी दुनिया को देखने की ख्वाहिश थी जो सिर्फ कहानियों में होती है। ज़ारा को हमेशा सपने आते थे जिसमें वह खुद को एक जादुई और चमचमाती दुनिया में देखती थी। एक दिन ज़ारा अपनी माँ के साथ जंगल में सैर करने निकली। चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे से निकल रही है। माँ देखो, वहाँ कुछ है। बेटा, वो कुछ नहीं है, बस एक सीधी रोशनी होगी। लेकिन ज़ारा ने अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी राह पर चलने का निर्णय लिया। वह रोशनी की दिशा में बढ़ी और जैसे ही उसने उस रोशनी के पास कदम रखा, एक सुंदर परी सामने आई। परी का रंग चांदी जैसा चमक रहा था और उसके पंख रोशनी से झिलमिला रहे थे। परी ने ज़ारा से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ज़ारा। तुम्हारे अंदर एक खास ताकत है जो सिर्फ तुम जानती हो। तुम्हारा दिल सच्चाई और सफाई से भरा है और तुम्हारा सपना सच हो सकता है। मेरी मदद क्यों? तुम्हारी दुनिया में बहुत अंधेरे हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हम मिलकर उन अंधेरों को दूर करेंगे। क्या मुझे सचमुच परी के साथ जाना चाहिए? मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। हाँ। परी ने ज़ारा को अपने पंखों के नीचे उठाया और दोनों यहाँ का हर कोना हर रंग से रोशन है और जहाँ तक नजर जाती हर चीज खुशियों से भरी हुई है। देखने से तो लगता है कि इस नई दुनिया में लोग खुश हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान है। ये है वह दुनिया जो तुम्हारे सपनों में थी, लेकिन इस दुनिया को तुम्हें अपने दिल से रोशन करना होगा। मैं पूरी मेहनत से कोशिश करती हूँ। मुझे अब अपनी रोशनी बिखेरने होगी। तुमने सबको दिखाया कि अगर हम अपने दिल की सच्चाई और सफाई के साथ जीते हैं तो हमारी दुनिया भी रोशन हो सकती है। इस तरह ज़ारा और परी की दोस्ती और यात्रा कभी खत्म नहीं हुई। ज़ारा ने ये सीखा कि अपने सपनों को सच करने के लिए केवल साहस और सच्चाई की ज़रूरत होती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। वेलकम टू आदर्श चैनल। पार्ट 1। कहानी ईमानदार बच्चा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ईमानदार था और हमेशा सच बोलता था। एक दिन वह अपने घर से बाहर खेल रहा था और उसने देखा कि एक बड़ा रुपया जमीन पर पड़ा था। राहुल ने उस रुपये को उठाया और सोचा कि यह किसी का पैसा हो सकता है, तो वह उसे अपने घर ले आया। मैं यहाँ पैसे घर ले जाऊँगा। माँ, मैंने ये पैसे सड़क पर पड़ा देखा, मुझे नहीं पता ये किसका है, लेकिन मैं उसे किसी को देने के लिए आपके पास लाया हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करती हूँ बेटा। राहुल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें एक अच्छा काम करने के लिए कुछ उपहार दूंगी, लेकिन जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे अपने पास रखना सही नहीं है। राहुल ने पैसे अपनी माँ को दे दिया और माँ ने उसे अगले दिन गांव के मुखिया को दिया। गांव के मुखिया ने आकर राहुल से कहा, तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया। ये पैसे तुम्हारे ईमानदारी की वजह से तुम्हें दिया जाता है। बेटा, मॉरल, ईमानदारी हमेशा पुरस्कार लाती है और सही काम करने से जीवन में सफलता मिलती है। पार्ट 2। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक मंत्री था जो अपनी समझदारी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह राजा का बहुत करीबी था और अक्सर राजा की सलाहकार के रूप में काम करता था। मंत्री का नाम रामनाथ था और वह बहुत दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। महाराज, राज्य में एक बड़ा संकट आया है। राज्य के किसानों ने शिकायत लेकर आए थे और कहा, बड़ा संकट आया है मंत्री जी, हम किसानों की शिकायत है कि वर्षा नहीं हो रही है और हमारे खेत सूख रहे हैं। ठीक है, महाराज के द्वारा कोई उपाय ढूंढते हैं। इस बात से तो मैं काफ़ी चिंतित हो गया हूँ मंत्री।
तुम मंत्री कोई सलाह दो। महाराज, हमें जल्द ही कोई समाधान ढूंढना होगा, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम किसानों को थोड़ी राहत दें और साथ ही साथ ईश्वर से भी प्रार्थना करें। ठीक है मंत्री, मैं तुम्हारी इस सलाह को मान लेता हूँ और पूरे राज्य में प्रार्थना का आयोजन किया जाए। मंत्री गांव में जाकर किसानों के बीच जाकर उनके हालात को समझे। ठीक है वेलकम टू आदर्श चैनल। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम नामक एक न्यायप्रिय और समझदार राजा राज करता था। उसका राज्य सुख शांति से भरा हुआ था और लोग उसे उसके न्याय और दयालुता के लिए बहुत सम्मान करते थे। मुझे पुराने समय की एक कहानी सुनने का मन हो रहा है। मैं महल में सभी विद्वानों को बुलाऊंगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने का आदेश देता हूँ। एक दिलचस्प कहानी है महाराज। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। उसका सपना था कि वह अपने गांव को सबसे समृद्ध और खुशहाल गांव बनाए। अर्जुन ने अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। मुझे अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू करनी चाहिए। मुझे हर दिन कुछ नया सीखना और गांव वालों की मदद करना होगा। हाँ, तभी लोग हमसे जुड़ेंगे। हम लोगों को भी अर्जुन के साथ जुड़ना चाहिए। हाँ, अपने गांव को बेहतर बनाने में हम उसकी मदद करेंगे। अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत ने उसके सपने को हकीकत में बदल दिया और उसका गांव सचमुच सबसे समृद्ध और खुशहाल गांव बन गया। मैंने ये कहानी ध्यान से सुनी और सोचा कि असली ताकत ईमानदारी, मेहनत और समर्पण में है। मैं अपने राज्य में भी इन गुणों को अपनाने का निश्चय करता हूँ ताकि मेरा राज्य और भी समृद्ध हो सके। इसके बाद राजा विक्रम ने अपने राज्य में और अधिक सुख शांति और समृद्धि लाए और सभी लोग उसकी इज्जत करने लगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो, वेलकम टू आदर्श चैनल। आज की कहानी परी का तोहफा। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुरानी किताब के। वह हमेशा खुश रहता और दूसरों की मदद करता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था तो अचानक एक उज्जवल रोशनी के साथ एक परी प्रकट हुई। राजू, तुम्हारे अच्छे कार्यों को देखकर मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पास तो कोई खास चीज नहीं है, मैं तो बस दूसरों की मदद करता हूँ। तुम्हारे दिल में सच्ची दयालुता है, इसलिए मैं तुम्हें जो भी चाहिए वह दे सकती हूँ। मुझे तो बस सभी को खुश देखना है, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि जो भी मुझसे मिले उसका जीवन बेहतर हो जाए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी और तुम्हारी दया और सेवा का यह उपहार तुम्हारे जीवन में हमेशा रहेगा। कुछ समय बाद परी के कारण अब गांव में लोग खुश रहने लगे हैं। सभी एक दूसरे की मदद करने लगे हैं और गांव में शांति और समृद्धि आ गई है। मैं जानता हूँ कि यह सब परी के आशीर्वाद से ही हुआ है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छाई और दया का प्रभाव हमेशा हमारे जीवन में सकारात्मक रूप से पड़ता है। पार्ट 2। सच्चाई की ताकत। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हारे खेत में खजाना छुपा हुआ है। क्या तुम्हारी बात सही है? हाँ, मेरी बात सही है। अब मैं इसके जाने के बाद ही देखूंगा। किसान खुश होकर उस स्थान पर खुदाई करने लगा, लेकिन खजाना नहीं मिला। कुछ दिनों बाद मुझे समझ आ गया है कि सच्चाई और मेहनत से ही हम अपने खेत से अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। नैतिक शिक्षा, सच्चाई और मेहनत हमेशा सफलता की कुंजी होती है। पार्ट 3। अच्छे काम का फल। मंत्री, अपने राज्य में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? महाराज, घोषणा कीजिए कि जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। हाँ, तुम्हारा सुझाव सही है। तुमने खबर सुनी है कि राज्य में सबसे अच्छा कौन है? हाँ, राज्य में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? राजा ने घोषणा की है कि जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। मुझे तो लगता है कि सोहन ही इस पुरस्कार को जीतेगा, क्योंकि वही अच्छे काम करता है बिना किसी स्वार्थ के। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, वह अच्छा व्यक्ति है।
बेटा तुम ही क्या चाहिए? मुझे भूख लग रखी है। चलो तो मैं तुम्हें बेटा खाना खिलाता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है भैया। कोई बात नहीं बेटा, राज्य में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? मंत्री पता चला है कि नहीं? हाँ महाराज, पता लग गया है कि कौन अच्छा व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम सोहन है। अच्छा तो ठीक है, तू समारोह की तैयारी करो। जी महाराज। सोहन, तुमने बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद की और इसीलिए मैं तुम्हें पुरस्कृत कर रहा। नैतिक शिक्षा, अच्छे काम और ईमानदारी का हमेशा फल मिलता है। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।